Well, students, after the variation of gravity in different places, we now come on to the next topic, that is what is the difference between big G and capital G. Sorry, what is the difference between capital G and a small g? What does it mean? The value, the meaning of capital G means universal constant, universal gravitational constant, and the meaning of a small g is acceleration due to gravity. So we have to understand, we have to study about the universal differences between universal gravitational constant and acceleration due to gravity. Generally, this question will ask in marks 3. So, first you will have to write down 3 points regarding that. So, what you will write in this? Number 1 point. Before writing, you just take something in your mind. Number 1 point is the definition regarding this capital G and small g. Number 2, its value, and number 3, whether it is a scalar or a vector quantity. Now come on to the blackboard, what I here written actually. The definition of the gravitational, universal gravitational constant is capital G is, it is equal to the forces of attraction between 1 kg mass separated by a distance of 1 meter. This is the definition. कैसे definition बना? अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा कोऑपरेट कर देता हूं. यहां पर ही F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर. अगर m1 m2 इक्वल टू 1 kg पुट किया जाए दोनों का मास एंड r इक्वल टू 1 मीटर पुट किया जाए तो क्या होगा कि F इक्वल टू G होगा. तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन for the objects between two bodies having 1 kg mass and separated by a distance of 1 meter. Definition हो गया 1 point. Now, just corresponding to that definition, write down the definition of acceleration due to gravity. That is a small g, and it is the acceleration required for a body due to the Earth's gravitational pull on it. ये अर्थ और किसी बॉडी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, दैट इज फोर्स, इसी को हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं. तो ये डेफिनेशन हुआ. दूसरा पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट आराम से इसको देखिए, नो पॉइंट नो प्रॉब्लम, इसी को लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. द कैपिटल जी इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, मींस the value of capital G is same everywhere in the universe, and the value of small g is different at different places on the surface of the earth. Its value varies from one celestial bodies to another. क्योंकि अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि इसका वैल्यू जो है स्मॉल जी का वैल्यू वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, वो चेंज करता रहता है. तो एक सेलेस्टियल बॉडी पर जाओगे मींस एक प्लैनेट पर जाओगे तो वहां चेंज करेगा, मून पर जाओगे वहां चेंज करेगा, तो इसका वैल्यू चेंज करेगा. थर्ड पॉइंट यू राइट, it is a scalar quantity. Universal gravitational constant is a scalar quantity, and acceleration due to gravity, that is a small g, is a vector quantity. बस हो गया, यही 3 पॉइंट्स लिखने हैं.
अब आगे क्या पढ़ना है? आगे 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, बस एक टॉपिक बचा हुआ है, इसके बीच में ही आ रहा है, जो इसके बाद अभी हम जस्ट डील करेंगे। उसको पहले मैं बोलता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी, ओके, मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब इसके 2 एम्पलीट्यूड हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो अंडर ग्रेविटी अर्थ की ओर गिर रहा है फ्रीली, नो अदर फोर्स एक्ट ऑन इट, एक वो केस हो रहा है। तो इसी का भी दूसरा केस भी हो सकता है ना, कि ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, नॉट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको यूं ही कह रहा हूं, आप इसको समझ लो, बहुत आसानी से आपका काम होगा। यानी इसमें जो न्यूमेरिकल्स की बात आती है, तो न्यूमेरिकल के बाद में आप पूछोगे कि सर कौन सा इक्वेशन यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, आप बराबर पूछते हो, पूछना भी चाहिए एज ए स्टूडेंट। तो एक तो हम लोगों ने F = G(m1m2) by r² यूज किया है ना, फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जिसका न्यूमेरिकल भी 5-6-7 आप लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। दूसरा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G = स्मॉल g = G कैपिटल ME यानी मास ऑफ द अर्थ अपॉन RE²। एक ये फॉर्मूला था, याद करिए। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमने लिखा या बनाया, एट हाइट h पर g का वैल्यू क्या होगा, तो वो वैल्यू था, आप याद करिए, g' स्मॉल g' इक्वल टू स्मॉल g RE अपॉन RE प्लस कैपिटल H का होल स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा। लेकिन अब एक जनरल इक्वेशन, जनरल फार्मूला चाहिए हमें, जिससे कि अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस की ओर फ्रीली अंडर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, एक उसके लिए फार्मूला चाहिए। दूसरा फार्मूला चाहिए, बॉडीज यानी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, नॉट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा कहते हैं किसको है, ऐसे जो आप बॉल क्रिकेट खेलते हो तो बॉल ऐसे फेंकते हो, इस तरह ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये है, आपको ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस है, और यहां से जो ऐसे ये पाथ होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है, फिर ये अर्थ सरफेस पर होता है। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन पर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को फेंकने का फार्मूला अलग है, आप उसको आगे 11 में पढ़ोगे, सिलेबस में यहां नहीं है। यहां 2 ही फार्मूला है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। इन दोनों का, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए फार्मूला हम लोग को प्राप्त करना है। अब इसमें बहुत परेशानी है आपको, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, याद करो। आप मोशन का फार्मूला को याद करो। मोशन का फार्मूला था, 3 फार्मूला था, मैं फार्मूला को बताता हूं। V = U + AT, S = UT + 1/2AT², V² = U² + 2AS। इन सब में जो सिंबल है उनका एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इसका मीनिंग। U था इनिशियल वेलोसिटी, V था फाइनल वेलोसिटी, S था डिस्टेंस कवर्ड, या कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता था, आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पर जाता, S और D यूज हो जाता था, याद करो। ये है एक्सेलरेशन ऑन स्ट्रेट लाइन, शायद हमको लगता है इतना ही आया है। यहां क्या होगा, यहां सबसे पहले जो होगा आप याद कर लो, मैंने उसको लिखा है कि उसके लिए आप परेशान न होना। ये जो होगा एक्सेलरेशन ऑन स्ट्रेट लाइन, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, चाहे तो वो नीचे जाए या ऊपर की ओर फेंका जाए, वो रिप्लेस हो जाएगा G से, स्मॉल g से, कैपिटल G से नहीं होगा। S का वैल्यू जो है H हो जाएगा, S डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन
और यहां हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट कहां से गिरा या कितना ऊपर गया, h हो गया। ये दोनों को एक तो रिप्लेस करना है, फार्मूला ये रहेगा। लेकिन अब क्या बात है, चूंकि ये g जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बड़ी आसान चीज नहीं है, थोड़ा बदमाश है ये, तो इसमें ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी में अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब ये डायरेक्शन मैंने क्या बोल दिया, आपको परेशानी हो सकती है, होना स्वाभाविक है, तब तो अच्छा से समझोगे। तो डायरेक्शन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी, एक, और दूसरा ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये दो केस में आप अगर एक केस को पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दो। अब रही स्टैंडर्ड 9 में बहुत सारे हमारे चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। कोई अब वर्टिकली अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेता है तो कोई वर्टिकली डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेता है। सबके अलग अलग एजम्पशंस हैं, लेकिन आंसर लगभग सेम आता है, ये आप जान लो, आंसर में डिफरेंसेस नहीं आएगा। अब रही बात वही कि आप जहां कहीं पढ़ते होंगे या जो आपको बताते होंगे, अगर मैं अभी जो जिस वीडियो में कुछ बता रहा हूं उससे अगर डिफरेंस हो गया तो आपकी परेशानी बढ़ती है, स्वाभाविक है बढ़ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड 9 में जो जनरल एजम्पशन है, जो जनरल बुक में आप देखोगे कि जो वर्टिकली अपवर्ड्स अगर ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उस डायरेक्शन को, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे उसकी वेलोसिटी धीरे 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 घटेगी और एक सर्टेन हाइट पर जाकर के मोमेंटरली रुकेगा और फिर वहां से नीचे आएगा। तो वर्टिकली अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान लो, सॉरी नेगेटिव यहां मानो, तो डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मानना। तो देखो यहां जो है ये आपको वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ये यहां देखो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, नीचे की ओर गिरता हुआ वो बॉडी है, उसके लिए जो है वो बनाया गया है इक्वेशन। यहां देखो v बराबर u प्लस at होता था ना, यहां g कर दो, h बराबर s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यहां देखो s के जगह h करो, ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन वाला ही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a के जगह g करो, s के जगह h करो, और ये ध्यान रखो ये जो पॉजिटिव साइन है ये बता रहा है कि जो हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं और जहां ये यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फ्रीली अंडर ग्रेविटी आ रहा है, उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इतना तुम समझ गए हो तो बाबू आप जान लो कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां इक्वेशन ऑफ मोशन बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, और इसमें a के जगह सिर्फ g माइनस c डाल दोगे और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। मींस v इक्वल टू u माइनस gt, h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। यही है आपका यहां तक का सफर, जिसमें आप फॉर्मूला हमारा जो है ये बनता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे जो अंतिम पड़ाव ही है हम लोगों का, 1 से 2 वीडियो शायद बनेगा, और वो मैं कंटेंट बता देता हूं। एक है मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एंड लास्ट होगा कि मून के सरफेस पर ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसके बारे में हम जानेंगे टॉपिक अगले वीडियो में, और तब हम कंक्लूड करेंगे इस पूरे चैप्टर को, और फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।